हाथ, और जो भी कर्म करते हैं वो हाथों से ही करते हैं। के कर से कर्म करो, कर से यदि नारी सी नारी है, और जैसे मैया गंधारी है। क्योंकि हमारा देश, ये भारत देश पतिव्रताओं का देश है, बाकी भी पतिव्रता इसमें, तभी हमारा देश आगे है नारियों में। के कर से कर्म करो, कर से यदि नारी सी नारी है, जैसे मैया गंधारी है। और अंधा पति दिया जगतपति, अपने भांडे नेत्र सती। क्यों? वो पतिव्रता नारी है, वो पतिव्रता। अंधा पति दिया जगतपति, अपने भांडे नेत्र सती। वो पतिव्रता नारी है। ग्रस पड़ती ही दुर्योधन की, ग्रस पड़ती ही दुर्योधन की। भाई वज्र काया सारी है, जैसे मैया गंधारी है। क्योंकि मैया गंधारी ने जब महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन चला था, और 17वें दिन जब युद्ध संपन्न की ओर जा रहा था, अकेला दुर्योधन रह गया था। मैया गंधारी ने कही कि लल्ला, तू एक बात में मान लो, तीन बात में मानी ना। मेरा पूरा जीवन है वो पट्टी बांधे बांधे, अब मेरी इच्छा है कि मैं पट्टी खोलूंगा, और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तू मेरे पास नग्न अवस्था में तू मेरे आगे हो गए निकल जाना। तेरी सारी काया बज्जर की कर दूंगा, फिर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु वो नंदलाला ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो मन की जाने तन की जाने और जाने चित की चोरी, और बाप प्रभु से कहा छिपो जगह हाथ में सबकी डोरी। तो ऐसे ही कि अंधा पति दिया जगतपति, अपने भांडे नेत्र सती। वो पतिव्रता नारी हती। पड़ती ही दुर्योधन की, भाई वज्र काया सारी है, जैसे मैया गंधारी है। यही एक मैया रोई थी, सती नर्मदा। उसको पति कैसा मिला था? अंधा और कोड़ी। एक दिन उस कोड़ी पति ने, अंधा ने कहा कि मैं, हे देवी, मेरी इच्छा है कि मैं अत्रि मुनि की कुटिया बजाना चाहता हूं। उनकी थोड़ी बाणी सुनने के बाद उनसे थोड़ी ज्ञान चर्चा होगी तो मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। तो उस देवी ने, वो अंधा पति बोला, अंधापति बोला, तभी मैं चैन पाऊंगा। अत्रि ऋषि के पास मैं जब ढोले आऊंगा। माने सती ने बहन भी जब जब कहेंगे, करके चली पतिदेव को तब नर्मदा कंधे। अंधापति बोला, तभी मैं चैन पाऊंगा। अत्रि ऋषि
के पास में जब डोल आऊंगा, मानवपति ने बैल भी जब जब कहेंगे, पति देव को तो नर्मदा कंधे। बताते हैं कि मांडव ऋषि वन में भजन कर रहे थे। कोई तो कहता है कि वो सूली पे बैठे भजन कर रहे थे। रात्रि की बात थी, दिखा नहीं नर्मदा को कछु अंधेरे में, तो ठिब्बा लग गया सूली में, सूली हिल गई थी उनकी। और कोई बताते हैं कि भैया उनका जल का कमंडल रखा था, वो ठेपर से फैल गया था। अब जो भी जैसा हो वैसा मान करे, मेरी तो समझ में यही दो बातें आ गई। कि ठोकर लगी तो गिर गया इसका कमंडल है, ठंडी लगे श्राप तब की नहीं पल है, फूल के फैला दिया तूने जल मेरा, होते सुबह मर जाएगा अंधा पिया तेरा। जब वो पानी का कमंडल फैल गया मांडव ऋषि का, तो कहने लगे हे बालके, तू उस अंधा के मद में इतनी अंधी होकर चल रही है कि मेरा जल का कमंडल फैला दिया तूने, दिखाई नहीं दिया? जा मैं तुझे शराब देता हूँ कि सुबह जैसे सूर्य निकलेंगे ये तेरा अंधा पति मर जाए। तो मैया नर्मदा ने कहा कि बाबा मैंने जानबूझ के नहीं फैलाया तेरा कमंडल, धोखे से फैल गया है, अंधा है, कोड़ी है, जैसा है मेरा है बाबा, इसे क्यों छीन रहा है? तू अपनी बाड़ी को वापस कर ले। बोले बाल के पागल हो रही है, ये बाड़ी संतों की बाड़ी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी समय भक्तों पति कंधे पर रखा है और देवी जी को क्रोध आ गया। बोले बाबा तू क्या समझ रहा है, अगर तू तपधारी है तो मैं भी पतिव्रता हूं। मेरे पति के चरणों की सौगंध आज गलावा सूर्य निकले भी नहीं तो मेरा पति मर जाए। हुआ ऐसा कि सती नर्मदा के पतिबल से, सती नर्मदा के पतिबल से छाई जगह अंधेरी है, जैसे मैया कंठारी है। मैं तो सभी से यही कहूंगा, जितनी भी हमारी माता बहना है, भाई बंधु हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जहां भी इज्जत रहे और वहां जाओ वहां भी इज्जत रहे तुम्हारी, काम तो वो है। कि माधव कहे पति की सेवा और कर्म बहन है, जैसे मैया करती है। कि कर से कर्म करो कर से, और यदि नारी सी नारी है